that has been the case. It doesn't stay with one for long, but that's how it has been. If we would have played better cricket on this particular day, maybe we would have gone into the finals, but that's how it is. Any international sport, you have to be at your best. If not, the cup gets shared. Last 5 in Indy, Sunandan Lele, number 2, 3rd Derek, 4th Sidhu, 5th Namit Gupta. माही, एक तो हम ऑलराउंडर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा ऑलराउंडर के, दूसरी तरफ फास्ट बॉलर्स का भी जो काफिला है वो छोटा है, तो ऐसे लंबे टूर के बाद पीछे देखते हुए इनकी तरफ ध्यान कैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट गए तो समझो टीम ही टूट जाएगी। ये प्रॉब्लम काफी समय से हमारे सेटअप में रहा है, क्योंकि जब हम इंडिया खेलने के बाद वापस जाते हैं, डोमेस्टिक चालू होता है, तो सारे लोकल एसोसिएशंस बोलते हैं कि चलो आओ यहाँ पे बॉलिंग करो एंड ऑल। वहाँ पे मॉनिटर नहीं होता है फास्ट बॉलर कितनी बॉलिंग कर रहा है। अगर फास्ट बॉलर मना कर देता है तो एसोसिएशन बुरा मान जाती है कि यार इंडिया खेल रहे हो तो आप हमारे लिए बॉलिंग नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट अगर आप इंडिया का बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका वर्कलोड कितना है, ये कितने ओवर्स डालते हैं। एट द सेम टाइम इन्हें डोमेस्टिक के ज्यादा मैचेस नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ खेलने चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। T20 भी यही फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 50 ओवर भी यही खेलते हैं, टेस्ट मैचेस भी यही खेलते हैं, तो इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। और साथ में जो हमारा ब्रेक है, अगर आप बाकी टीमों का देखें तो महीने का 2 महीने का बीच में कभी कभी ब्रेक्स मिलता रहता है। 2 महीने का ब्रेक तो हमें पूरे साल में भी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा टफ है। बट अगर सारे एसोसिएशंस जो हमारे स्टेट एसोसिएशंस हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे इस फैक्ट से, तो डेफिनेटली सेम सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर आता है, उसको आप ग्रूम करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 145 के बजाय वो 132 डाल के लाइन लेंथ वाला बॉलर बन जाता है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम होता है। दैट्स वन प्रॉब्लम जो हम कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं जब हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर आते हैं। सो विल हैव टू सेट अप अ प्लान, और उसके ऊपर सारे जो एसोसिएशंस हैं उनको उस पर काम करना पड़ेगा। एमएस, चेस में किस वक्त आपको लगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही है? वाज इट धवन's विकेट, कोहली's विकेट, योर विकेट? नहीं, आई थिंक वंस वी वर 3 डाउन इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि जिस तरीके का हमारा क्रिकेट है, हम ज्यादा विकेट गिर जाते हैं तो हम एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है। ऑलरेडी 6 के ऊपर का रन रेट था, विच मेंट कि अगर हम पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो रन रेट ऊपर बढ़ता जाएगा। तो एक जो हमारा प्लान था कि अगर हमारे पास विकेट रहें, 30 ओवर तक अगर हमारे पास विकेट रहें तो देन वी कैन चेज डाउन, क्योंकि हमारे पास उसके बाद हिटर हैं। जैसा कि मैंने बोला, अगर हम अपने 8, 9, 10 से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ दूसरी टीमों के जैसा बैटिंग कर लेंगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो थोड़ा वो प्रॉब्लम था हमारे साथ, और आई फेल्ट कि हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। 12 ओवर तक विकेट नहीं गिरे थे, वो पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू कर सकते थे। क्योंकि अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो वो जो मिडिल फेज था उसके बाद उन्होंने वहां अच्छी पार्टनरशिप की, और वो जो रिस्क फैक्टर, अगर आपकी पार्टनरशिप होती है तो 25 के बाद आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास विकेट है, तो देन इट स्टार्ट्स एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। बट 12 के बाद हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया टू सम एक्सटेंट। माही, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? आपने प्लेयर्स के आंखों में आंसू देखे, और आपका उनके लिए मैसेज क्या है? पॉजिटिव्स क्या लेके जाएंगे आप ये वर्ल्ड कप से? सर देखिए, मैं ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं करता हूँ, तो जो भी बोलना है मैंने उनको बोल दिया है, और जो भी मैसेज देना है इट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड। और पॉजिटिव्स क्या लेंगे आप वर्ल्ड कप से? काफी पॉजिटिव्स है। जैसा कि फास्ट बॉलर्स जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, इन अ वे उससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो नहीं सकता है। बैट्समैन अगर आप देखें तो थ्रू आउट जो हम यहाँ पे रहे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, ओडीआई सीरीज रही हो, पेस से हमें फर्क नहीं पड़ा। मे बी हम छोटे बॉल में आउट हुए हों, बट ऐसा कोई पेस से नोबडी रियली बैक्ड ऑफ, विच इज अ गुड थिंग। द रीजन बीइंग कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है, आप आने वाले सालों में देखेंगे कि विल कंटिन्यू विद द सेम प्लेयर। सो जो भी उन्होंने सीखा है इस टूर में, आने वाले जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर के टूर है उनमें इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बट सबसे ज्यादा हेल्प अगर फास्ट बॉलर अपने दिमाग में ये बात बना के रखें कि उन्होंने क्या सीखा है इस टूर में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए हमें 20 विकेट लेने पड़ेंगे, और इंडिया के बाहर फास्ट बॉलर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टू सिद्धू एंड अमित। कैप्टन, कुछ टाइम फ्रेम तय किया है रिटायरमेंट के लिए? होप टुमारो, कल तो नहीं करेंगे? नहीं, अभी
अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, यू नो आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एक एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशन के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। लास्ट वन अमित गुप्ता। अमित लास्ट। एमएस ये माहौल कभी कभी बहुत टेंस हो जाता है, आप अपना जो ये मजाकिया अंदाज और जो विट है वो कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह बैलेंस हो आप रख पाते हैं? इतने सीरियस सिचुएशन आ जाती हैं, देखिए वैसे भी आती हैं। कई मीडिया वाले ऐसा सोचते हैं कि मैं यू नो मैं बहुत हार्श हूं उनके साथ, बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन हार्श टू एनीवन। यू नो थोड़ा बैंटर जैसे चलता है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो यही सीखा है, बैंटर जो चलता है वही चल रहा है। यू नो कभी भी आप बताओ कि कोई मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर मिला हो, मैं अच्छे से नहीं मिला हूं। यू नो मुझे पता है आप अपना प्रोफेशनल जॉब जो है वो कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। सो जब कैमरा ऑन होता है तो मैं कुछ जवाब अलग देता हूँ, यू नो जब कैमरा ऑफ होता है तो मैं मजाक ज्यादा करता हूँ। सो अदर देन दैट, यू नो बिकॉज प्लेयर्स के अलावा देखें तो आप लोग भी क्रिकेट कवर करते हो, यू नो प्लेयर्स के अलावा आप ही लोग का चेहरा दिखता है, तो हम भी कभी कभी यू नो ऊब जाते हैं कि सेम चेहरा दिख रहा है बार बार, तो पार्ट एंड पार्सल। लास्ट वन विजय। Mahinder, you didn't tell us about your future, but डंकन फ्लेचर कुछ इंडिकेशन दिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अप टू वर्ल्ड कप था और रहते हैं जाते हैं, एंड इफ ही इज गोइंग, आप कैसा उसको हमको एनालाइज करेंगे? नहीं, आई थिंक ये तो बीसीसीआई और डंकन के बीच में होगा, बट ओवरऑल उनके साथ हमने काफी समय बिताया है, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हिज टेक्निकल नॉलेज इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। यू नो क्रिकेट के बारे में जो बैटिंग और बॉलिंग के बारे में उनके जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा है। आई रियली एंजॉयड हिज कंपनी। यू नो थोड़े ओल्ड स्कूल है, स्लाइटली डिफरेंट है, बट ओवरऑल आई फेल्ट यू नो थोड़ा टफ जॉब उनको मिला था, क्योंकि सारे हमारे सीनियर्स प्लेयर्स निकल गए थे और जूनियर्स के साथ उनको आना पड़ा था। और यू नो जनरली अगर आप देखें तो हर समर में एक टीम एक अवे टूर करती है। हम एक ही समर में यू नो इंग्लैंड भी हो आए, ऑस्ट्रेलिया भी हो आए, इंडिया में खेले ही नहीं, वो सारी चीजें हो गई, तो उनके लिए काफी टफ रहा। बट यू नो अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने सब चीजें अपने स्ट्राइड में लिया, विच आई फील इज इम्पोर्टेंट। तो यही बोलना चाहूंगा कि आई एंजॉयड हिज कंपनी, यू नो स्लाइटली डिफरेंट टू द अदर कोचेज दैट आई हैव बीन विद, बट यू नो अ गुड मैन। थैंक यू। लगातार करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी ने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, और हमारे बीच एक और मेहमान जो कि आज सुबह तक मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन थे और शाम को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन हो गए, हरभजन सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। हरभजन, स्वागत है। समीप, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। क्योंकि आपकी टीम अभी अभी हारी है, और आपने जो कहा था कि बड़ा टेस्ट होगा अब कल से, और पहले से आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को हराया तो आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, ये सबसे बड़ा टेस्ट है, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि कहीं टीम इंडिया टेस्ट नहीं हुई, और इस सबसे बड़े टेस्ट में आकर जो आपका शक था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो गया ग्राउंड में आकर। देखिए, वो उसमें मैंने पहले से ही कह रहा था कि वर्ल्ड कप शुरू होता है क्वार्टर फाइनल से, ये हम लकी थे। मैं कहूंगा कि हमें बांग्लादेश जैसी टीम मिली है। हम अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं हुए थे हम जो लीग स्टेज में, क्योंकि हमने जिम्बाब्वे को हराया, हमने आयरलैंड को हराया, हमने बहुत सी कमजोर टीमों को हराया, और उससे हमने कुछ नहीं मिला सिवाय एक फेक कॉन्फिडेंस के। मैं कह सकता हूं कि जो हमें लगने लगा पूरे भारतवासियों को या लोगों को कि नहीं, हम यहां से जीतेंगे, यहां से, क्योंकि हम टीम बहुत अच्छा खेल रही है। नो डाउट टीम अच्छा खेल रही थी, बट कहीं ना कहीं वो कंपटीशन जो आपस में दो तगड़े प्लेयरों में होता है वो नहीं था। इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमें किसी ने टेस्ट नहीं किया था, सिवाय साउथ अफ्रीका जो एक बड़ी टीम थी, उनको हमने लताड़ा था। वो मैं मानता हूं बहुत बड़ी जीत थी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे साथ वाले जितने भी मेरे से भी बढ़िया खिलाड़ी और मेरे से भी बढ़िया जो बातें यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने भी इस चीज को एग्री किया कि हम लोग इस टूर्नामेंट में टेस्ट नहीं हुए थे अच्छे से, और ये हमारा सबसे बड़ा टेस्ट था, और ये हमारे बराबर की टीम थी या शायद थोड़ी सी ऊपर की टीम थी। इनको अगर हम हराते तो हम कहते कि हम जीतने वाले थे वर्ल्ड कप। पर हम, जैसे मैंने कहा था, क्वार्टर फाइनल में हमें हल्की टीम मिली, हमें फायदा हुआ, हम यहां तक पहुंचे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई वुड से कि यस, इट वाज ए decent effort. I will not say कि yes, it was a great effort to be in the semi-final, because आपका
सेमीफाइनल में 4 टीमें जो पहुंचनी है आप उसमें ऑलरेडी हो, क्योंकि आप इतनी अच्छी टीम हो। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हैं ही इतनी अच्छी। और कौन आएगी? बांग्लादेश नहीं आएगी, ना आयरलैंड आएगी, ना जिम्बाब्वे आएगी, ना ही आपके पास यहाँ वेस्ट इंडीज आएगी। तो आपने वहां तक तो आना ही था। तो ये जो सबसे बड़ा गेम था, मैंने ये भी कहा था कि ये मैच अगर हम जीतते हैं या ऑस्ट्रेलिया जो भी जीतती है, दे विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू लिफ्ट दिस कप। एंड आई एम श्योर आज का अगर मैच जीतते, इतना कॉन्फिडेंस मिलता टीम को कि वो जाते अगले मैच में कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। पर ऑब्वियसली जैसे पूरा हिंदुस्तानी सैड है, मैं भी सैड हूं, आई एम श्योर प्लेयर्स भी सैड हैं। हमने कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट नहीं खेली आज, तो उससे मुझे भी दुख पहुंचा है, हर एक हिंदुस्तानी को भी दुख पहुंचा है। आई एम श्योर टीम के जो लड़के हैं उनको भी दुख पहुंचा होगा। और अगर मेरी किस बात का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन क्रिकेट फैन, जेन्युइन क्रिकेट लवर, जेन्युइन पर्सन हु लव्स दिस गेम फॉर नथिंग बट जस्ट फॉर द लव फॉर द गेम। हरभजन की बातों में एक बहुत बड़ी बात आई, जो इन्होंने एक मिनट बात की कि एक जो सफर हमारा चला इतना सफल, उससे एक फेक कॉन्फिडेंस आया, यानी कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो वो था नहीं लेकिन हमको लगा कि ऐसा है। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण था सेमीफाइनल में आकर हमारा इस तरीके से गिरना, एक शर्मनाक हार होना, कि हम थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए, हमें लगने लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को पटक लेंगे? हरभजन, आपने मैच देखा, क्या वजह लगी आपको हार? नहीं, वजह देखिए, सबसे जो बड़ी वजह थी, खराब क्रिकेट खेलने की वजह क्या थी आज? खराब क्रिकेट मेरे ख्याल से हमने जो पार्टनरशिप नहीं की है वो सबसे खराब दौर था। वो जो हमने मिडिल ओवर में पार्टनरशिप नहीं किए। शिखर और रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया था, मैं हमेशा बात करता था अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, 70 पे अगर एक आउट हो तो हम हमेशा अच्छे लंबे रन बनाते हैं। बट वो जब हम पहली बार बैटिंग करते हैं तब हुआ है। सेकंड टाइम जब हम बैटिंग करते हैं हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए था, वो मिला था। उसके बाद जितने भी आने वाले बैट्समैन थे वो अनफॉर्चुनेटली लंबी पार्टनरशिप नहीं बना सके। विकेट हम रेगुलर इंटरवल्स में खोते रहे। रायना जो बड़े मैच में मतलब रन बनाने थे, आज रन बनाने थे, क्योंकि ये बड़ा मैच था सबके लिए। ये एक टेस्ट था हर प्लेयर के लिए कि यहां से आपको पार्टनरशिप करनी है। और ऐसा नहीं था कि हम 400 रन चेज कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है 5 फील्डर अंदर रहने से, पावर प्ले आने से आप 7-8 रन की एवरेज भी चेज कर सकते हो। तो आपको जस्ट एक पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। चाहे ही आप उसके लिए 50-60 बॉल खेल लेते, 40 रन बनाते, 20 बॉल एक्स्ट्रा खेल लेते, पर वहां अगर एक पार्टनरशिप लगती 70-80 रन की, और तो आई एम श्योर वी वुड हैव कम रियली क्लोज। और लास्ट में वही हुआ, कप्तान अकेले रह गए बैटिंग करते हुए, कोई साथ में बचा ही नहीं। अगर कोई साथ में बचा हो तो ऑफ कोर्स ही वुड हैव टेकन मोर चांसेस तभी ले सकता है आदमी जब विकेट अपनी। हमारे सारे एक्सपर्ट से लगातार बात हुई, आप देर से जुड़े हैं। विराट कोहली सबसे बड़ा खिलाड़ी, और इस बड़े मौके पर बड़े खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें थी, और लगातार फेल होना, कन्वर्ट नहीं कर पाना, गलत तरीके से आउट होना। आज जिस वक्त वो आउट हुए, आपको लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का, जहां पर टीम इंडिया अचानक डिप्रेशन में चली गई? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपको भी विराट से बहुत उम्मीद थी आज? मुझे तो बहुत उम्मीद है विराट, इसमें कोई शक नहीं। आज भी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली है। आज वो आउट हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आउट तो देखो, प्लेयर खेल रहे हैं, उन्होंने ही होना है और उन्होंने ही रन बनाने हैं। और विराट कोहली आज भी इंडिया के बेस्ट प्लेयर है, पर ऑफ कोर्स वो उस स्टेज पे विकेट गिरा जहां पे इंडिया को एक पार्टनरशिप चाहिए थी। पर ठीक है, विराट कोहली आउट हुए, उसके बावजूद आपके पास और प्लेयर थे जो आके कंट्रीब्यूट करते, पार्टनरशिप लगाते। वहां रहाणे ने आके अच्छी बैटिंग की, सूझबूझ के साथ बैटिंग की, पर रायना वहां पे फिर आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो जो हम लंबी पार्टनरशिप देख रहे थे वो नहीं हमें मिल पाई, और उसका जो नतीजा है कि आज हम सब यहाँ पे उदास बैठे हुए हैं। नहीं तो हम यहाँ नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे। बिल्कुल, ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जिससे कि टीम इंडिया ना जीते। लेकिन बहुत कम वक्त हमारे पास है इस कार्यक्रम में। हरभजन, कई पॉजिटिव्स भी इस टूर्नामेंट से हम लेकर वापस लौटेंगे। जैसे धोनी से ही पूछ रहे थे, उन्होंने कहा तेज गेंदबाजों का बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको मिला है। काफी कुछ सीख कर ये टीम लौटेगी, क्योंकि यंगस्टर्स काफी हैं इस टीम में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 6 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो हर कोई सीखता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जितने भी लड़के वहां टूर पे गए हैं वो कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। और इट वाज ग्रेट टू सी द वे शमी हैव बोल्ड, उमेश हैव बोल्ड एंड मोहित शर्मा हैव बोल्ड इन दिस कंपटीशन। आई थिंक वो एक मेन कारण थे इंडियन टीम के, जिन्होंने तरक्की की है, जो कह रहे हैं कि हाँ इनकी तरक्की हुई है और उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, पर गेम इम्प्रूव करते चले गए हैं। और ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्लस फॉर मी वुड बी इंडियन सीमिंग अटैक, क्योंकि उन्होंने हर मैच में ऊपर से 3-4 विकेट लेके दिए हैं इंडिया को।
बिल्कुल अजय भाई, लगभग मनन जी, चेतन जी, हर मुद्दे पे बात हुई सेमीफाइनल के हार के बारे में, लेकिन इस सेमीफाइनल में अजय भाई जिस तरीके से हम हारे हैं उससे ये बात तो तय हो गई है कि बड़े मैचेस में अभी भी हमारे पास इंप्रूव करने के लिए बहुत स्कोप बचा हुआ है, काफी काम करना बाकी है।